इजराइल के इन 7 शहरों को पहले बर्बाद करेगा ईरान। इजराइल के किन 7 ठिकानों को खतरा? ईरान की धमकी के मायने क्या हैं? ईरान की धमकी को हल्के में लेकर बेवकूफी तो नहीं कर रहे नेतन्याहू? ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत सही ट्रैक पर है या गलत ट्रैक पर? ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दी है। शिया मुस्लिम देश ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर उस पर हमला किया तो इजराइल के 7 शहरों को तबाह कर देगा। इन शहरों में ना तो यरूशलेम है और ना ही तेल अवीव है। ईरान के निशाने पर जो 7 शहर हैं, असल में वो इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं और इजराइल के न्यूक्लियर हेडक्वार्टर्स हैं। ईरान का दावा यह है कि उसके पास परमाणु ठिकानों की पूरी जानकारी है, जितने भी उसके न्यूक्लियर ठिकाने हैं सबकी जानकारी है। और ईरान की धमकी ठीक उस समय पर आई है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सैन्य अभियान टालने की बात की है। कहा है कि ये जो आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको आप टाल दें। आप समझिए, ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल पीएम के नेतन्याहू ईरान पर सख्त कार्रवाई के पक्ष में हैं। लगातार इजराइल कह रहा है कि हम ईरान पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे, हम अटैक करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि मामला कूटनीति से, डिप्लोमेसी से निपटाया जाना चाहिए। और इसीलिए हाल ही में ट्रंप ने जो मिलिट्री कार्रवाई है उसकी तैयारी में जिस तरीके से नेतन्याहू जुटे हुए थे, उन्हें पेशेंस रखने के लिए कहा था कि आप संयम बरतें, जल्दबाजी ना करें। खुद इजराइल की सरकारी मीडिया ने, खुद इजराइल की जो गवर्नमेंट मीडिया है उसने इस बात की पुष्टि की है, इस बात को कंफर्म किया है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को धमकी देकर उसे भड़काने का काम कर दिया है। फिर से इजराइल ने ईरान को धमकी दी और अब ईरान भड़क गया है और अब ईरान ने ठान ली है कि इजराइल के 7 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये 7 ठिकाने उनके 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे। इजराइल के 7 ठिकानों को खतरा है। कौन कौन से हैं ये? ईरान ने अपनी धमकी में इजराइल के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया है। ये शहर हैं तेल अवीव और तेहरान से अलग। ये तेल अवीव और तेहरान नहीं है। इनमें पहला नाम डिमोना का हो सकता है। इसमें नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यहाँ प्लूटोनियम उत्पादन की सुविधा है और अन्य हथियार संबंधी बुनियादी ढांचा भी है। दूसरे नंबर पर एलाबून है, जहां इजराइल की दूसरी हथियार भंडारण सुविधा है। अब समझिए, हर वो जगह जहां पर परमाणु को लेकर रिसर्च की जा रही है, टेस्टिंग होती है, उन शहरों को टारगेट करने की बात हो रही है, जिसमें डिमोना का नाम हो सकता है, जो कि इसमें नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और यहाँ पर प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करने की भी फैसिलिटीज हैं, जो कि न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम आता है। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर हो सकते हैं वेपन्स बनाने को लेकर, उनको ईरान टारगेट करने वाला है। और दूसरे नंबर पर टारगेट करेगा किसको? एलाबून को, जहां पर इजराइल ने अपने बहुत सारे वेपन्स को एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है। यानी कि अगर ईरान ने अटैक किया तो इजराइल के सारे जो वेपन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नेस्तनाबूद हो जाएंगे। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज के मुताबिक यहां पर परमाणु हथियार भी स्टोर है। और समझिए, अगर सारे परमाणु हथियार ही खत्म हो जाएंगे, ईरान खत्म कर देगा, तो इजराइल तो बिल्कुल घुटनों पर आ जाएगा। और तीसरा परमाणु ठिकाना है, तीसरा जो न्यूक्लियर प्लेस को टारगेट करने का सोच रहा है ईरान, वो हो सकता है कफर जिखारिया। इसे परमाणु मिसाइल बेस माना जाता है। यहाँ पर परमाणु मिसाइल्स को सेव करके रखा गया है। अगर इसको टारगेट करता है ईरान, तो इजराइल के पास से सारी की सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है खत्म हो जाएंगी। नाहल सोरेक भी इसी सूची में शामिल हो सकता है, जो कि यरूशलेम के पास एक घाटी में स्थित है। यहाँ हथियारों के डिजाइन और निर्माण का काम होता है। यानी कि ये जो जगह है, आप समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाहल सोरेक, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हें डिजाइन किया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है। डिजाइन करके न सिर्फ बनाया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है और यहाँ पर स्टोर भी किया जाता है। और इसके अलावा योडेफैट तिरोश को भी ईरान टारगेट कर सकता है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है इजराइल की। तो ईरान की धमकी के मायने क्या है? ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि हम आपकी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करेंगे। इसके कोई मायने हैं भी या नहीं है? दरअसल ईरान की इस धमकी के बाद मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में अब टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ईरान को मिडिल ईस्ट में बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। दरअसल अमेरिका इस समय ईरान से बातचीत का मुद्दा सुलझाने की कोशिश में है, जबकि इजराइल को डर है कि ईरान तेजी से परमाणु ताकत बन रहा है। इजराइल डरा हुआ है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनता चला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अब ईरान की ओर से इजराइल के परमाणु ठिकानों की जानकारी हासिल करने के दावे के बाद तनाव जो है, वो टेंशन जो है और ज्यादा बढ़ गई है। खबरें ये सामने आई थी कि ईरान ने न जाने कितने ही ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो बना लिए हैं, और इजराइल के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, न्यूक्लियर साइट्स थी, उनकी सारी की सारी जानकारी जो है वो ईरान ने हासिल कर ली है। और इसीलिए अब इजराइल इस वक्त डरा हुआ है। न सिर्फ इजराइल, बल्कि न जाने कितने ऐसे देश हैं जो कि ईरान से इस वक्त खौफ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बातचीत को बेकार मान रहे हैं नेतन्याहू। अब देखिए जिस तरीके से ईरान मजबूत होता चला जा रहा है, न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन्स उसने तैयार कर लिए हैं, और ऐसे में नेतन्याहू जो कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, वो इनसिक्योर हो गए हैं और कह रहे हैं जो बातचीत चल रही है इसका कोई मतलब नहीं है, वो डरे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हाल ही में तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई थी और इसमें ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को एक अच्छा प्रस्ताव भेजा, एक अच्छा प्रपोजल दिया है अमेरिका ने। हालांकि ईरान अमेरिका के किसी प्रपोजल को मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि अमेरिका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देता है, उसके पेपर्स कुछ और कहते हैं, अमेरिका कुछ और कहता है। सैंक्शंस हटाने की बात अमेरिका करता है, लेकिन अमेरिका इसको फॉलो नहीं करता है। अमेरिका की कथनी और करनी में फर्क है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, इसलिए अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि हाल की बातचीत में ईरान कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया। ईरान इस वक्त बहुत अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहा है। उधर नेतन्याहू का ये कहना है कि बातचीत बेकार है, ईरान के साथ बातचीत नहीं करो, और ईरान सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि ईरान टाइम बाई कर रहा है और खुद को स्ट्रांग कर रहा है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर सैन्य दबाव बनाया जाए, ईरान पर मिलिट्री प्रेशर बनाकर रखा जाए, ताकि वो बातचीत को गंभीरता से ले, ताकि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है मीडिएशन की, उसको ईरान सीरियसली ले, प्रेशर में मान ले। हालांकि ट्रंप का विचार था कि सैन्य हमले को फिलहाल टाल दिया जाए। ट्रंप ये चाहते थे ईरान की मजबूती को देखते हुए कि जो मिलिट्री अटैक की बात की जा रही है उसको पोस्टपोन किया जाए। इजराइल के चैनल 12 की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि ये बातचीत बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचते ही समाप्त हो गई है। यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही थी, इजराइल ये कह रहा है कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है और अब ये बात खत्म हो गई, अब कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। अब ईरान के साथ बातचीत क्या सही ट्रैक पर है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में प्रोग्रेस हो रही है। ईरान के साथ जो बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन हो रही थी, उसमें प्रोग्रेस है। जल्द ही बातचीत का एक दौर और होगा, यानी कि एक और राउंड की बातचीत ईरान के साथ होने वाली है, जैसा कि किसी भी कूटनीतिक विचार विमर्श में होता है। जो भी कभी भी डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं दो देशों के बीच में, कई राउंड की बातचीत होती है, और ऐसे में अमेरिका ये कह रहा है कि अभी तो कुछ और राउंड की बात ईरान के साथ बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान अमेरिका की क्या बात सुनेगा, और सुनेगा तो क्यों सुनेगा? ईरान अपने आप में इतना सक्षम है, अपने आप में इतना केपेबल है। दरअसल ईरान ने अमेरिका की परमाणु वार्ता का 6वां राउंड होना है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को जो प्रस्ताव दिया है, इस बार उस पर ईरान की प्रतिक्रिया आएगी। देखिए, इसके पहले 5 राउंड की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में हो चुकी है, लेकिन कोई भी कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है। वजह साफ है, ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और ऐसे में एक और राउंड की बात, 6ठे राउंड की बात जो है, 6th राउंड की बातचीत जो है, वो फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में होगी। और अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब की बार हो सकता है अमेरिका के हिसाब से कोई पॉजिटिव रिएक्शन ईरान की ओर से आए। हालांकि ईरान सोच समझकर फैसला लेगा, ईरान ये सोचकर फैसला लेगा कि ईरान के हक में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती दबाव अमेरिका बना रहा है, और ईरान ये भी देखेगा कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका की ओर से, उसमें कितनी राहत मिलती है। कुल मिलाकर ईरान अपने देश की भलाई, ईरान की भलाई के मद्देनजर ही किसी भी ट्रीटी पर, किसी भी पीस टॉक पर अग्री करेगा। हालांकि ओमान और इटली में अब तक हुई जो बातचीत है, उसके बाद ये तय नहीं किया गया है कि दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत कहां होने वाली है, कब होने वाली है। हालांकि 6ठे राउंड की बात होगी, लेकिन यह पता नहीं चला है कहां होगी, कब होगी। 5वां यूरेनियम संवर्धन को लेकर फंसा हुआ है। ट्रंप पर इस पर रोक की मांग की जा रही है। अब देखिए, यूरेनियम प्रोसेस करने पर यह पूरा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहा है कि ईरान यूरेनियम को प्रोसेस ना करे। देखिए, यूरेनियम वो एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर पावर के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे में अमेरिका कह रहा है कि आप यूरेनियम को प्रोड्यूस मत करो, यूरेनियम को प्रोसेस मत करो, और ईरान मान नहीं रहा है इस पर। क्योंकि अगर ईरान मान गया तो जाहिर है कि यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर जो मजबूत स्टैंडिंग ईरान ने बनाई है वो खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान नहीं कह रहा है कि हम अपना यूरेनियम प्रोसेस और यूरेनियम रिप्रोडक्शन जो है उसको हम बंद करेंगे। ट्रंप पर इस पर रोक की मांग कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि मत करो, ईरान कह रहा है हम करेंगे, जबकि ईरान इसे अपना अधिकार बता रहा है। ईरान कह रहा है कि यूरेनियम को प्रोसेस करना हमारा अधिकार है। ईरान ये जानता है कि किसी भी तरीके से अगर न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, न्यूक्लियर पावर के मामले में ईरान कहीं से भी पीछे रहा, दबा अमेरिका के हाथों, तो जाहिर है कि अमेरिका ओवरशैडो कर देगा ईरान को। और ईरान इस वक्त इतनी मजबूत स्थिति में है कि
अमेरिका चाह कर भी ईरान पर किसी भी तरीके से कोई प्रेशर नहीं बना पा रहा है, और यही वजह है कि बार बार अमेरिका की ओर से कोशिश की जा रही है कि ईरान को अंडर प्रेशर ले लिया जाए, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल वहां पर खौफ खाया हुआ है, इजराइल खिसियाया हुआ है, और इजराइल की कोशिश यह है कि ईरान को दबाव में ले लिया जाए, और अगर ईरान दबाव में नहीं आता है तो उस पर मिलिट्री अटैक किया जाए।